समझते हुए चलेंगे। उत्तर भारत के इसी प्रश्न को उत्तर भारत के उत्तर अमेरिका से जोड़ने वाले हैं। तो पहली बात, हम पृथ्वी की सतह की बात कर रहे हैं। ये लिखते जाएंगे कभी, पृथ्वी की सतह, सभी लोग ये लिखते भी जाएंगे मेरे साथ, सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ। उत्तर अमेरिका की बात हो रही है, सब लोग तैयार हैं? ठीक है, जल्दी से, बहुत ज्यादा चैट नहीं देख पाऊंगा, मुझे फॉलो करिए। उत्तर अमेरिका का भूगोल और उससे जुड़े बहुत से सिद्धांत आज की क्लास में क्लियर होने वाले हैं। सब लोग रेडी हैं? पृथ्वी की सतह को जानने के लिए मैं आप सभी को एक उबला हुआ अंडा याद दिलाना चाहता हूँ। उबला हुआ अंडा, थोड़ी देर के लिए ध्यान देंगे सभी लोग। उबला हुआ अंडा, क्या आपने कभी एक उबला हुआ अंडा अपने हाथ में लिया? तो मैं शाकाहारी, मैंने कभी नहीं लिया। देखा है उबला हुआ अंडा? उबले हुए अंडे में क्या होता है? उबले हुए अंडे में क्या होता है? एक तो उसका छिलका होता है कि नहीं? छिलका होता है। छिलके के बाद केंद्र में क्या होता है? एक पीला पीला हिस्सा होता है, और ये क्या होता है? सफेद हिस्सा होता है। सफेद हिस्से को क्या कहते हैं? एल्ब्यूमिन। पीले को क्या कहते हैं? योक। और इसको क्या कहते हैं? ये छिलका छिलकी को हम क्या कहते हैं? शेल। अगर अंग्रेजी में लिखे, हिंदी में लिखे, अंडे की बात हो रही है, थोड़ी सी कल्पना करनी है सभी लोग। ठीक है, उबला हुआ अंडा आपके पास है, सभी लोग कल्पना कर सकते हैं कि उबला हुआ अंडा आपके पास है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना भी कुछ एक उबले हुए अंडे की तरह। आकृति की बात नहीं कर रहा हूं, आंतरिक संरचना में हमारे पास अलग अलग परत दिखाई देते हैं, लेयर्स। अंदर क्या है? लेयर्स हैं, परत, 3 परत। पृथ्वी के अगर आंतरिक संरचना को मैं देखूं तो 3 परत है, और पृथ्वी के अंदर तो बहुत ज्यादा आपने नहीं देखा है, बट उबला हुआ अंडा देखा है। उबले अंडे का छिलका, सोचिए छिलका पृथ्वी की बाहरी सतह है, पृथ्वी की बाहरी सतह है, इसे क्या कहा जाता है? लिथोस्फीयर यानी स्थलमंडल। लिथोस्फीयर यानी स्थलमंडल। उसके अंदर जो होता है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है मेंटल। जो अंडे का सफेद भाग होता है वो कहलाता है मेंटल, और जो पीला भाग होता है इसे क्या कहते हैं? कोर। ये सुना है आपने पृथ्वी की आंतरिक संरचना में? ऐसा चित्र आपने कहीं पे देखा है? इसको कहते हैं कोर, इसको मेंटल, और इसको लिथोस्फीयर, स्थलमंडल। मैं आपको क्या करा रहा हूं? भौतिक भूगोल, उत्तर अमेरिका का भौतिक भूगोल। तो जल्दी से बताइए बच्चे, एक्स वाई जेड मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको? उत्तर अमेरिका का क्या पढ़ा रहा हूं? एक्स वाई या जेड? जल्दी से। उत्तर अमेरिका का मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं? एक्स वाई या जेड? एक्स वाई या जेड? तो जो समझदार छात्र हैं वो जानते हैं कि मैं उत्तर अमेरिका का स्थलमंडल करा रहा हूं, तो एक्स है। कुछ लोग वाई भी कहेंगे, कुछ जेड भी कहेंगे, कल्पना है। आपको लगता है कल्पना आपसे प्रेम करती है, लेकिन करती नहीं है। ठीक है, आपके दिल में है, दिल में रह जाएगा, कल्पना की शादी भी हो जाएगी। हम बात किसकी कर रहे हैं? एक्स की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या पृथ्वी की आंतरिक घटनाओं से, पृथ्वी में आंतरिक घटनाओं से क्या सतह प्रभावित होगी या नहीं होगी? क्या सतह प्रभावित होगी या नहीं होगी? होगी। आंतरिक बल या आंतरजात, इंटरनल फोर्सेस, आंतरजात फोर्सेस, एंडोजेनेटिक या आंतरजात बलों की वजह से पृथ्वी की सतह पर बहुत सी घटनाएं होती हैं। एक घटना आज से कुछ 24 घंटे पहले या 20 घंटे, मान लो 20 घंटे पहले हुई, जब हमने देखा अफगानिस्तान में एक भूकंप आया। समझ में? पृथ्वी के अंदर बहुत सी घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं के कारण बहुत सारी चीजें होती हैं जिनकी वजह से भूकंप आते हैं। और भूकंप कल आप सबने महसूस किए होंगे, भूकंप के झटके, वो भूकंप कल आया, उसके बाद कोई भूकंप आया, उसके बाद बहुत से भूकंप आए, हर जगह भूकंप आ रहे हैं। उसके 2 घंटे बाद एक और भूकंप आया, चिली में आया, लेकिन हमें पता नहीं चला, दूर था। भूकंप बहुत सी जगहों पर आएंगे। तो पहली चीज, हम पृथ्वी की सतह पर रहते हैं, और पृथ्वी की सतह पर जो भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं अंदर से भी निर्धारित होता है, और बाह्य बलों से भी निर्धारित होगा या नहीं होगा? बाह्य बलों से भी और आंतरिक बलों से भी निर्धारित होता है। पहली चीज तो ये। हम पढ़ क्या रहे हैं? उत्तर अमेरिका की स्थिति पढ़ रहे हैं, उत्तर अमेरिका को देख रहे हैं, उत्तर अमेरिका की सतह को। लेकिन आज का अध्ययन हम थोड़ा सा पृथ्वी के अंदर और बाहर भी समझने की कोशिश करेंगे। सभी लोग मेरे साथ? ठीक है, कल जयपुर में भी आया था, सुनो, जयपुर में भूकंप का प्रभाव, जयपुर में आया होता है ना, तो जय हो चुकी होती है, समझ में आया? भूकंप का एक केंद्र होता है, केंद्र कहां पर है? अफगानिस्तान। अब पहली बात ये, इसके लिए क्लास कैसे जाने थोड़ा सा पुणे की कल की क्लास रुकी और उसमें कुछ ऐसा हुआ। तो आज हम क्या बात करने वाले हैं? पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी की सतह। सभी लोग मेरे साथ इसलिए कर रहा हूं ये, आज मुझे इस प्रश्न का उत्तर चाहिए। ये भौतिक विशेषताएं क्या होती है? तो मैंने पहले आपको क्या कल्पना करने को कहा? पृथ्वी कैसी है? पृथ्वी इंटरव्यू में क्या हुआ? इंटरव्यू में क्या हुआ? उनसे पूछा कि आपने नौकरी क्यों छोड़ी? तुम्हें तो नौकरी मिली। इंटरव्यू में ये पूछा था उनसे। क्लास को बैठाएंगे नहीं, जल्दी से ध्यान दीजिए। तो हम बात कर रहे हैं पृथ्वी की सतह की। अंडा सभी को समझ में आ गया? उबला हुआ अंडा। अब उस उबले हुए अंडे को लीजिए, उस उबले हुए अंडे को लीजिए और इतनी ऊंचाई से टेबल पर गिरा दीजिए, मेज पे गिरा दीजिए। तो क्या होगा? अगर उस अंडे को लिया जाए और मेज पर गिरा दिया जाए तो क्या होगा? अंडे के छिलके में दरार आ जाएगी, अंडे के छिलके में दरार आ जाएगी, क्रैक्स आ जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। तो क्या मैं कह सकता हूँ? हमारा जो अंडा है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा या नहीं देगा? ठीक है, अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये जो मैंने तुलना की है, मैंने किसकी तुलना की है? उबले हुए अंडे की। मैंने पृथ्वी से तुलना की है। पृथ्वी का स्थलमंडल अंडे के छिलके जैसा पतला सा एक परत है जो कि कई जगहों पर टूटी हुई खंडित है, और इन खंडों को क्या कहते हैं? प्लेट। अभी तक क्या समझाया? हम पृथ्वी की सतह का अध्ययन करते हैं भूगोल में। पृथ्वी की सतह कैसी है? पृथ्वी की सतह चट्टानों से बनी है, शैलों से बनी है, रॉक से बनी है, चट्टानों से बनी है। और ये जो पूरी की पूरी जो सतह है, पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है, वो खंडित है, टुकड़ों में है। उन टुकड़ों को क्या कहते हैं? प्लेट कहते हैं। और मैं उन टुकड़ों को क्या कहते हैं? प्लेट कहते हैं। ठीक है, तो झील बताने को कहा था, बता दिया आपने, धन्यवाद। मैं बताता हूँ, प्लेट समझ में आ गया? तो पृथ्वी पर बहुत सारी प्लेटें हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? हम प्लेटों का अध्ययन कर रहे हैं। प्लेटों के अध्ययन से हमें क्या पता चलेगा? पर्वत कैसे बनते हैं और भूगर्भिक प्रक्रियाएं कैसे? कभी लोग मेरे साथ हैं? प्लेटें देखी आपने? कभी आपने प्लेटें देखी? ये है प्लेटें, ये सब प्लेटें हमने कभी नहीं देखी। आपकी एटलस में भी होती हैं, तो ये उत्तर अमेरिका प्लेट, ये खंड क्या है? उत्तर अमेरिका का खंड। ये खंड क्या है? दक्षिण अमेरिका का खंड। ये खंड क्या है? अफ्रीका का खंड। ये खंड क्या है? यूरेशिया का खंड। ये वाला खंड क्या है? भारत और ऑस्ट्रेलिया का एक खंड, प्रशांत महासागरीय प्लेट। सभी लोग दिखाई देगा? जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ। ये जो प्लेटें हैं, हमारी सतह इससे बनी हुई है। ये प्लेट
इसलिए बात कर रहा हूँ, आज मुझे क्या बताना है, आपको पर्वत निर्माण सिखाना है, आपको झीलों का निर्माण सिखाना है।